घर में शाम जब घर घर गाँव गाँव बाहर छाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। प्राण प्राण में शांति भी जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। पंच परमेष्टि भगवंतों के जन्म प्रकट कर चारों दादा गुरुदेव के जन्म मम जीवन सत्पथ प्रदर्शन पूज्य गुरुदेव के जन्म कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय भव्य श्रावणी श्राविका, जैसे कल एक उत्सव का दिन था, ऐसे आज भी एक उत्सव का दिन है, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। तो जन्माष्टमी लगभग भारतीय लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसे अवसर है जो हमको शायद जीने की सही दिशा की प्रेरणा दे पाते हैं। क्योंकि भारत में उन्हीं महापुरुषों के जन्मोत्सव मनाए हैं कि जिन्होंने केवल जीवा से नहीं बोला, जिन्होंने जो भी बोला वो जीकर बताया, और जिन्होंने जीकर बताया उन्हीं को भारत में महापुरुष माना। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, अभी किसी को कुछ समझाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं जब हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियां आती है तो हम जीवन से चूक जाते हैं, और इसलिए जिन्होंने जीवन को नहीं चूका और जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, उन्हीं महापुरुषों का जन्मदिन मनाया गया। और ये जन्माष्टमी भी क्या है, एक ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव कि जिन्होंने अपने जीवन की घटनाओं से ये साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति जहां है वहां रहकर भी कितने ऊंचे स्तर पर जीवन जी सकता है, कितने अच्छे स्तर पर जीवन जी सकता है। यदि कोई गृहस्थ जीवन में है और वो रिश्तों को अच्छे से निभाना सीखना चाहता है तो कृष्ण जी से बहुत अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि उन्होंने जिससे भी जो भी रिश्ता जब जोड़ा जीवन में तो अंत समय तक उस रिश्ते को पूरा निभाया, चाहे जैसी परिस्थितियां, चाहे जैसे उतार चढ़ाव है, उन्होंने उस रिश्ते को पूरा निभाया। और यही भारत की पहचान है, क्योंकि भारत में ना रिश्ते जोड़ने का तो सिस्टम था, रिश्ते तोड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। इसलिए बोलते तलाक जो ये भारत का आविष्कार नहीं, डिवोर्स ये भारत का आविष्कार नहीं, क्योंकि तलाक किसमें चलता था, तो तलाक मुस्लिम लोगों में ये व्यवस्थाएं थी तलाक की, क्योंकि वहां पर रिश्ता जोड़कर तोड़ा जा सकता था। डिवोर्स कहां से आया, तो बोले क्रिश्चियनों में था कि हाँ कोई डिवोर्स ले सकता है, लेकिन भारत में ना भारत के शास्त्रों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप जोड़ तो सकते हो, और जिस दिन संबंध तोड़ना है तो बोलते सबसे तोड़ो, और यदि संबंध तोड़ना है तो शरीर से तोड़, क्योंकि जो शरीर से संबंध तोड़ लेगा वो अपनी आत्मा से संबंध जोड़ लेगा। लेकिन जो शरीर से तो जोड़े अपने स्वार्थ के कारण, और सिर्फ दूसरा मेरे स्वार्थ में पूर्ति नहीं कर रहा है इसलिए उससे संबंध तोड़ लेता है, तो उसको भारत ने बहुत अच्छा नहीं माना। और इसलिए यदि प्रेम करना भी सीखना है कि हम सभी जीवों से, इंसानों से और पशु पक्षियों से, तो हम कृष्ण जी से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। बस ये है कि हम सीखना चाहते रहते हैं, क्योंकि सीखना चाहें तो भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर महापुरुष नहीं रहेंगे, लेकिन सीखना नहीं चाहे तो व्यक्ति को कितनी महापुरुष मिलकर एक छोटी से छोटी चीज भी सिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो खूब आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराकर जीना, क्योंकि जब हम कृष्ण जी का जीवन देखते हैं तो पूरा जीवन संघर्ष का ही है। जन्म ही संघर्ष के साथ हुआ, क्योंकि जन्म ही कहां पर हुआ, जेल में हुआ, और जन्म से जो संघर्ष चालू हुआ। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, हर संघर्ष में कभी वो संघर्ष से भागे नहीं, और हर संघर्ष में वो मुस्कुराते हैं, चाहे कितनी उतार चढ़ाव आए। और बचपन से अंत तक उनका जीवन देखे तो पूरा संघर्ष वाला है।
लेकिन उतने संघर्ष में भी आप उनके जीवन में कभी कोई निराशा की हल्की सी किरण भी नहीं देखेंगे, हल्की सी रेखा भी दिखाई नहीं देगी कि ये संघर्ष के कारण उनके अंदर निराशा आई। और इसलिए हमको भी ऐसे उत्सव क्यों याद रखना है, इन महापुरुषों को क्यों याद रखना, और इसलिए ऐसे ही उत्सव किए गए, ऐसे ही त्योहार बनाए गए जिससे व्यक्ति को एक बार याद आ जाए कि जी तो रहा हूं, लेकिन सही जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं, और सही जी रहा हूं नहीं जी रहा हूं ये चेक करना है तो किससे चेक कर लो, कृष्ण जी के जीवन से मैच कर देख लो। अगर कृष्ण जी के जीवन से मैच हो रहा है तो आप बहुत कुछ सही जी रहे हो, क्योंकि कृष्ण जी ने किस लेवल पर इससे निभाया। अगर दुख देने में हित है तो उन्होंने वो दुख भी दिया, और सुख नहीं देने में हित है तो सुख भी वो देने के लिए राजी नहीं हो पाए। और उदाहरण हम उनका कई बार सुन चुके हैं कि उनकी हर बेटी को उनको भावना थी कि कोई भी बेटा मेरा संसार में नहीं फंसे, और इसलिए उन्होंने तो क्या किया, पूरी कोशिश की कि जो भी उनके पास आता उनसे एक ही बात पूछते हैं, जब शादी की उम्र होती, बेटी तुमको स्वामिनी बनना है कि सेविका बनना है, महारानी बनना है कि दासी बनना है। और कृष्ण जी से जब भी कोई महारानी बोलता और वो सीधा उनको साध्वी बना देते। लेकिन जब एक बेटी ने बोला कि मुझे दासी बनना है, क्योंकि ये समझाया किसने था, और संसार दासी बनने का ही समझा सकता है, संसार महारानी बनने का समझा ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको दासत्व में जब आनंद आता है, गुलामी जब अच्छे लगने लग जाती है तो उसी को सुख मान लेता है। और यहाँ पर भी जब एक बेटी ने ऐसा बोला तो उन्होंने क्या किया, वो समझ तो गए, लेकिन वो चाहते थे कि इसका अहित नहीं होना चाहिए, और अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग किस लिए कर लिया कि कैसे इसको भी बाहर निकालूं। लेकिन अगर मैं निकालूंगा तो शायद पसंद नहीं करेगी, ये खुद निकलना चाहेगी, तभी जाकर इसका मार्ग आसान हो पाएगा। और इसलिए एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही अपनी बेटी की जो कृष्ण जी को बहुत मानता था, और उसको शादी होने के बाद समझा दिया इसको इतना दुख देना, क्योंकि संसारी जीव को जल्दी दुख समझ नहीं आता है, वो कम दुख को भी वो सुख मान लेता है, और इसलिए इतना दुख देना कि उसको सुख दुख दिखने लग जाए, क्योंकि दुख दिखने लग जाए तभी तो व्यक्ति छलांग लगाता है। और हुआ भी ऐसा, वो पति ने इतना परेशान किया कि 2 दिन बाद तो बेटी अपने पिता के पास दौड़ते दौड़ते आ गई और बोला, पिताजी मुझे दासी नहीं बनना है, मुझे सेविका नहीं बनना है, मुझे महारानी बनना है, मुझे स्वामिनी बनना है। बोले, बेटा तेरी जैसी इच्छा, तू चाहती है ना वही होगा। और उसको भेज दिया साध्वी जी के पास, और उस बेटी की भी दीक्षा करा दी। मतलब रिश्ते कैसे निभाए, रिश्ते किसके निभाए, हम रिश्तों में आगे वाले की सुख की सोचें या आगे वाले के हित की सोचें। सीखना है तो इनसे सीख सकते हैं कि दुख देने में फायदा दिखा तो दुख भी दिया, और सुख नहीं देने में फायदा है तो वहां सुख देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि अनेक घटनाएं उनकी वैसी हैं। और इसलिए दूसरा अगर प्रेम देखें तो उन्होंने सबसे प्रेम किया, ऐसा नहीं आता कि किसी से नफरत किया। और इसलिए देखते हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी उनकी बांसुरी से उसके दौड़े चले आ जाते हैं। प्रेम सबको आकर्षित करता है, क्रोध सबको अपने से दूर कर देता है। और हम देखें हमारे अपने भी हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसका लक्षण है, गुड़ है तो मक्खियां आएगी बोलते हैं, हाँ, लेकिन गुड़ नकली हो तो क्या होगा, मक्खियां उड़ नहीं पाएगी। क्योंकि उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति ने हीरे लाए, और हीरे जब लाए और उसमें वो बोलता है कि मैंने सुना है कि आपके राज दरबार में एक से एक लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, तो मैं आज विद्वत्ता देखना चाहता हूँ, और ये मेरा प्रश्न है, और यदि इसका समाधान नहीं मिले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे राज्य में कोई समझदार नहीं। और इतना था, और 2 हीरे बताए, और बोले बताइए इसमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। और उसने रख दिए हीरे दोनों नीचे रख दिए एक जगह पर, और देख रहे हैं सब, और बोले हम इसको कल तक ही बता पाएंगे, ये हीरे वैसे रखे और इस हीरो की सुरक्षा की जाएगी। और अगले दिन बता दिया गया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उसको भी आश्चर्य कैसे पहचाना, क्योंकि इतनी तरीके से अच्छे जोड़ी भी नहीं पहचान सके, और बिना छुए पहचानना था तो ये तो और भी असंभव था, क्योंकि छूने के बाद तो देख सकता है व्यक्ति,
बिना छुए कैसे पहचाने? तो बोले क्योंकि एक हीरे के पास चींटी आ गई और चींटी हीरे के पास कभी नहीं आती। इंसान ही हीरे के पास जा सकता है क्योंकि उसके पास इतनी समझ ही नहीं है। चींटी के पास इतनी समझ है कि भाई मिठास से तो भी मुझे फायदा है, क्योंकि वो कम से कम शक्कर दूध को मीठा तो कर देगी, लेकिन 1 करोड़ का हीरे में भी वो ताकत नहीं कि वो दूध को क्या कर सके, आपके मीठा कर सके, आपको सुख दे सके। और उसने पहचान लिया। यहाँ पर भी ऐसे ही बताया, इसलिए उनसे हर कोई खींचा चला है और जीवन में उनके हर तरीके के रोल उन्होंने निभाए और हर रोल को इसलिए बखूबी निभा पाए क्योंकि जो सबसे प्रेम करता है ना, वही अपनी भूमिका सही निभा सकता है। जिसके अंदर पक्षपात है, जिसके अंदर किसी के प्रति नफरत है, वो सही रोल जीवन का निभा ही नहीं सकता। तो इसलिए आज हमको सीखना है कि वो व्यक्ति भी जिया, और इसलिए यदि अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना सीखना है, बोले कृष्ण जी से सीखिए। यदि अपनी सद्बुद्धि का, बुद्धि का सदुपयोग करना सीखना है, तो भी अपन कृष्ण जी से सीख सकते हैं। तो अपनी शक्ति का भी सदुपयोग यदि करना सीखना है, क्योंकि हमारे पास इनमें से 3 में से कोई एक तो होगी, और यदि आपके पास कुछ है तो उस चीज का पहले आप सदुपयोग सीख लो, क्योंकि जो चीज आपके पास है यदि आप उसका सदुपयोग नहीं सीखोगे तो वही चीज आपको मारने वाली बन जाएगी। क्योंकि एक ही शक्ति होती है जो हमको तार भी सकती है, जो हमको मार भी सकती है। वो चाकू जो है अपनी भी उंगली काट सकता है और वो दूसरे का भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मायने शक्ति नहीं रखती, मायने वो समझ रखती है कि जो शक्ति का सदुपयोग करना जानती है। और इसलिए कृष्ण जी को जो भी मिला, जितना भी मिला, हम देखते हैं उन्होंने सब चीजों का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं किया। अगर बुद्धि मिली तो उसका सदुपयोग भी किसके किया? दूसरों से गुण देखने के लिए। और हम देखें हमको दिन भर में किसके क्या क्या दिखते हैं, ज्यादा दोष दिखते हैं कि ज्यादा जीवन में हमको गुण दिखते हैं किसी के। और कृष्ण जी के तो कैसे उदाहरण मिलते हैं कि जिस कुतिया को देखकर सब ने अपनी नाक बंद कर दी क्योंकि बदबू आ रही थी, सब उसको देखकर घृणा कर रहे थे, लेकिन क्या है, जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेम ही कर सकता है। और इसलिए वो बोलते हैं कि देखो देखो इस कुतिया के दांत कितने सफेद हैं। और ये सिर्फ जीकर उन्होंने बताया कि हम चाहे जो देख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और एक अच्छी व्यक्ति में बुराई भी होती है। ऐसा कोई नहीं हो सकता इस संसार में कि बुराई ही बुराई हो, और ऐसा भी कोई नहीं हो सकता जब तक वो सामान्य स्तर पर है कि केवल अच्छाई अच्छाई हो। अच्छाई तो जब व्यक्ति पूर्णता तक पहुंच जाता है तभी हम बोल सकते कि उसमें पूर्णता आ गई। लेकिन हम क्या देखते हैं इसके आधार पर हम कैसा व्यवहार करेंगे देखना होता है। और इसलिए छोटे से उदाहरण से क्या बताया उन्होंने कि हमारे ऊपर है कि क्या देखना, दूसरे के ऊपर नहीं क्या देखना। लेकिन हम क्या मानते हैं, मानस जो है वो तो देखते हैं ना, जो है वो हम कभी नहीं देखते हैं। हम जो मानते हैं ना वो ही हम देखते हैं, क्योंकि जो है वो दिखे तो सबको एक जैसा दिखना चाहिए, जैसा है वैसा दिखे। तो फिर यदि 4 लोग खड़े हैं तो व्यक्ति को सबको उसके गुण ही दिखने चाहिए या दोषी दिखने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक व्यक्ति को तो कोई बहुत अच्छा बता देता है और दूसरा ही व्यक्ति उसको क्या बता देता है, बुरे से बुरा बता देता है। तो एक व्यक्ति बोलता नहीं है अच्छा भी है बुरा भी। मतलब निर्भर किस पर है? उस व्यक्ति पर है कि उस व्यक्ति को देखने वाली आंखों पर है, इन दृष्टि पर। और इसलिए कृष्ण जी को देखना है कि उनकी दृष्टि कैसी थी, और ये भी देखना है कि रिश्तों को निभाने वाला इसलिए रिश्ते निभा पाता है क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी होती है। जिसकी दृष्टि ऐसी नहीं वो रिश्ते चाहकर भी नहीं निभा पाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं हम भी रिश्ते निभाना चाहते हैं। क्या हमारे में से कोई ऐसा है जो रिलेशन नहीं निभाना चाहता, लेकिन निभा नहीं पाते? क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि हमारे पास वो कृष्ण जी की आंखें नहीं है कि हम क्या देख सके, केवल उसकी अच्छाई देख सके और बुराई को थोड़ी देर के लिए सही नजरअंदाज कर सके। और जो ये नहीं कर पाएगा उसके लिए रिश्ते तो निभाएगा लेकिन मजबूरी में निभाएगा। उसके लिए रिश्ते निभाना भी ना महाभारत से कम चैलेंज नहीं होगा। क्यों? सिर्फ दृष्टि। तो देखते हैं कि अंतर्गत सूत्र में भी उदाहरण आता है कि कृष्ण जी जब एक जगह से जा रहे थे, मतलब सहयोग की भावना कि मैं जो सहयोग कर सकूं मुझे सहयोग करना है, और जा रहे थे परमात्मा के दर्शन के लिए। और जाते जाते हाथी से जा रहे थे और इतने में देखा एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है, और वो वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा है, एक एक ईंट है ना छत पर गिरा कर रख रहा है, एक एक ईंट। और ये जब कृष्ण जी ने देखा और कृष्ण जी को दया आ गई कि कितनी मेहनत करेगा,
और उन्होंने उसको सहयोग देने के लिए क्या किया, एक ईंट ली और उठाकर उसकी छत पर रख दी, और जैसे उन्होंने रखे वो तो आगे बढ़ गए, और हुआ क्या, उनको देखा देखी सब क्या करने लगे, जितने पीछे पूरे लोग थे वो सब भी एक एक ईंट ऊपर रखने लगे, और ऐसे देखते हैं कि थोड़ी देर में तो क्या हुआ, उस व्यक्ति की पूरी ईंटें उस छत पर पहुंच गई। और जब वो भगवान के पास गए तो भगवान ने उस संबंधी पूरी घटनाएं जो अंतर्गत सूत्र में आती है, हमको तो अभी कृष्ण जी को देखना है और उस सार को देखना है। आप देखिए ये उदाहरण से उन्होंने क्या समझाया कि वडीलों का अनुकरण बच्चे करते हैं, और इसलिए अगर वडीलों में जहां सहयोग की भावना है, वडीलों में जहां सही सेवा की भावना है, वहां पीछे भी होगी। वो चाहे तो पूरी ईंटें रख सकते थे, वो चाहे तो बोल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बोलकर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला, हम कई बार क्या बोलते हैं, ये दरी उठा दे, ये बोलते हैं ना, उन्होंने दरी उठा दे नहीं बोला, उन्होंने सेना को ये भी नहीं बोला, साथियों को ये भी नहीं बोला इसकी मदद कर दो, इसकी ईंटें छत पर रख दो, उन्होंने तो सिर्फ क्या किया। और इसलिए ये उपदेश इतना जबरदस्त होता है जो जीकर देता है व्यक्ति, ये दिल में उतर जाता है। ये चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो बड़ी व्यक्ति को भी अपन देखते कि वो भी दरी खड़ी कर रहा है, वो बच्चे को भी क्या लगेगा, उस बच्चे को भी लगेगा कि अभी जब इतने बड़े व्यक्ति करते तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ, उसको अपनी आंखों में क्या लगेगा, बिना बोले फील हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम तो किसको करना चाहिए, ये काम तो मुझे करना चाहिए। लेकिन हम क्या मानते हैं, बड़े व्यक्ति किसको बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करता। बड़ा व्यक्ति की क्या पहचान, काम कुछ नहीं करता और आज्ञा पूरी देता है, यही ना आपकी नजर में बड़े व्यक्ति की क्या पहचान। अरे एक ईंट उठा के ऊपर रखते हैं तो बड़ा व्यक्ति कहलाएंगे, वो वहां से आवाज देंगे ईंट उठा के रख ऊपर। अरे इतनी तो ताकत अपनी भी है कि अपन ही उठा के रखते उस ईंट को, और बात वो नहीं है कि ईंट उठा के रखो या नहीं रखो, हम जीकर जो प्रेरणा देते हैं ना, वो जीवा से उतनी लेवल की प्रेरणा हम दे ही नहीं सकते। सिर्फ बात इतनी आ गई, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा काम आप हाथ से करो, बस ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको सही दिशा देनी है अपने पीछे वालों की, तो केवल सलाह मत दो, आप सहयोग दो, क्योंकि सहयोग देने के बाद जब सलाह मिलती भी है ना, तो सलाह चुकती नहीं है, और बिना सहयोग दिए कोई सलाह देता है ना, तो भले ही मुंह पर तो कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन अंतर से मन होता है खुद काम करके देखे तब पता चलता है कितनी अड़चनें आती है। खुद ने तो किया नहीं है और हमको बोल रहा है। एक बार बोलते ऐसी हुआ, एक भाई गौशाला में कोई नेता आए थे तो उनके लिए फूलों की माला ले जा रहे थे, और ले जा रहे थे, इतने में एक भाई बीच में मिल गया, ये क्या लेके जा रहा, ये सूखी सी मुरझाई सी माला, थोड़ी अच्छी माला लेके जाए, इतना बड़ा नेता है। उसने बोला मैं थोड़ा जल्दी हूँ, ये आप माला रखो, आप जो भी माला खरीद के ला लेना, मैं उसके पैसे चुका दूंगा। और उनको सीधा माला थमाई और वो सीधा वहां पहुंच गए कार्यक्रम में। अब वो व्यक्ति फिर 15-20 मिनट बाद आया और वही माला वापस दिया। बोले देखिए दुकानें बंद है इसलिए ना माला मिल नहीं पाई, तो अभी इसी से काम चला लेते हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दे दीजिए माला और पिला दीजिए। बोले सलाह सब दे देते हैं, और इसलिए हमने तो अपनी रसीद बुक पे लिख लिया, वो गौशाला वाले बोलते हैं कि कृपया पहले क्या करें, पहले सहयोग दें फिर सलाह दें, क्योंकि सहयोग देने के बाद सलाह देते हैं ना तो ध्यान से सुनने का मन भी होता है, लेकिन सहयोग देने के पहले कोई सलाह देता है ना, हम ऐसे दिन भर में ज्यादा क्या देते हैं। हाँ, थोड़ा बदले, कृष्ण जी से सीखें। और इसलिए मैं बोलता हूँ तस्वीरें घर में रखो आप, कि जिससे याद आए कि इस व्यक्ति ने सहयोग देकर ही सिखाया, इस व्यक्ति ने सलाह बहुत कम दी, और सलाह तब दी जब पूरा लेवल पर सहयोग दे पाए कि उनके सारथी बन गए। और सोचिए इतने बड़े राजा होकर भी अर्जुन के सारथी बनना मंजूर कर लिया। जब इतना सहयोग दिया तब अर्जुन की उनकी हर बात अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जो इतना सहयोग देने राजी है वो व्यक्ति जो भी बोलेगा ना सुनने का मन होगा, और केवल सुनने का नहीं मानने का भी मन होगा, और केवल मानने का नहीं उस पर जीने का भी बहुत कुछ मन हो जाएगा कि बात तो सही बोल रहा है और हो सके तो मैं उस पर जी डालूं। तभी तो इस लेवल पर क्या कर पाए, तो इस लेवल पर हम काम कर पाए। और यदि धर्म की रक्षा भी देखें तो कृष्ण जी से सीखने जैसी, कि जब अर्जुन विमुख हो रहे थे तब उनको बोला कि नहीं अभी विमुख होना कायम है, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है गलत के खिलाफ वो नहीं बोले,
गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, अगर गलत का प्रतिकार नहीं करे हो तो ये गलत है, ये अपने धर्म से विमुख बना है। और उन्होंने क्या किया, पूरा वो सहयोग दिया धर्म की रक्षा के लिए। हमने धर्म की रक्षा कहां तक मान ली। और इसलिए देखिए कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है ना, तो सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, फिर तो देखो ना, किसी की कोई इंतजार नहीं, पुलिस भी आ जाएगी, ये भी हो जाएगा, अदालत में भी चले जाएंगे, सब कर लेंगे। लेकिन जहां धर्म की रक्षा की बात आई, वहां पर व्यक्ति बोलता है ये तो कस्टियों का काम है हमारा साहब, ये तो इसका काम है हमारा साहब। वहां सिर्फ दूसरों के फर्ज दिखते हैं, मैं जिस भूमिका में मेरा क्या फर्ज है धर्म की रक्षा के रूप में, ये कभी विचार ही नहीं आ पाता। और इसलिए एक एक जीवन की घटनाएं कृष्ण जी से सीखने जैसी है कि पूरे युद्ध में थे, और पूरे युद्ध में अगर देखें ना बारीकी से, तो पूरा युद्ध कौन कर रहे थे, तो पूरा युद्ध कृष्ण जी कर रहे थे। क्योंकि बाकी तो सब क्या है, बाकी तो है ना सिर्फ वो मोहरे में बोले तो चलेगा कि पीछे तो कौन थे सबके, कृष्ण जी थे। क्योंकि कृष्ण जी वो प्लानिंग कर रहे थे कि धर्म की विजय कैसे की जाए। और इसलिए एक एक घटनाओं को यदि ध्यान से देखें तो हर घटना में, युद्ध की हर दिन में हमको कृष्ण जी का हाथ ही दिखेगा। कि पता था कृष्ण जी को कि कर्ण को अर्जुन भी नहीं मार सकता, भले अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर होगा, भले उसको हराना आसान नहीं होगा, लेकिन कर्ण भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और इसलिए कर्ण को हराना है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसके कवच और कुंडल तो उससे लेने ही पड़ेंगे। और कवच कुंडल नहीं मिले तो अर्जुन का जीतना बहुत मुश्किल है। अर्जुन का जीतना मतलब धर्म का जीतना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि ब्राह्मण का रूप बनाकर भेजा, और पता था कि कर्ण से छीना तो नहीं जा सकता, लेकिन कर्ण से मांगा जा सकता है, और जो चीज पॉसिबल है वो हमको करना है। और कर्ण से कवच और कुंडल मंगा लिए। और जैसे ही दरबार में कर्ण के कवच और कुंडल आए, सब खुशी से झूम उठे। क्यों झूम उठे, अब तो विजय अर्जुन की पक्की है, अब तो कर्ण हार जाएगा। बोले अभी इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, कर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं है, कर्ण ने भले कवच और कुंडल दे दिए, लेकिन फिर भी वो अर्जुन की टक्कर का योद्धा है। तो बोले फिर करे तो कैसे करें, बोले बस एक ही उपाय है। और कहते हैं कि कृष्ण जो अर्जुन के मामा थे, जिनका नाम था शल्य, और उन अर्जुन के मामा जी को बोला, ऐसे वो आए थे युद्ध के लिए अर्जुन की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन कुछ गफलत हो गई, कुछ चालाकी हुई, और दुर्योधन ने उनको क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। और जब अपने पक्ष में कर लिया तो अब वो बोलते कि मैं तो वचनबद्ध हूं, और मैंने बोला है कि मैं तो किसकी तरफ से लड़ूंगा, अब दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ सकता हूं, भले ही सामने तुम हो मेरे। तो कृष्ण जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे सारथी हैं, और हमको पता है कि कर्ण आपको ही सारथी के रूप में पसंद करेगा। और इसलिए बस आपसे एक ही निवेदन है कि जब भी कर्ण क्या करें, जब भी कर्ण अपने शस्त्रों का उपयोग करें, आपको एक काम करना है, कर्ण को बताना है कि कृष्ण अर्जुन कितना श्रेष्ठ योद्धा है, और तुझे तो ठीक से चलाना भी नहीं आता। और क्या किया, उन्होंने स्वीकार कर ली बात। और जैसे जैसे कर्ण तीर चलाने लगे, तो क्या चला रहा है, देख तेरे तीर को तो अर्जुन ने तोड़ दिया, जबकि कर्ण ने भी अर्जुन के तीर को तोड़ा था। लेकिन वो क्या बता रहे थे, देख तेरे तीर को तोड़ दिया। और जब बार बार बोलने लगे, मैं बोला ना अनुप्रेक्षा की बहुत ताकत है। अगर कर्ण हारा है ना, तो उसका कारण अर्जुन नहीं था। कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ ना, उसका कारण अर्जुन नहीं था, उसका कारण क्या था, वो अनुप्रेक्षा थी कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर ताकत ही नहीं, और सामने वो श्रेष्ठ योद्धा है। और जब बार बार बोला गया, उसको निराश कर दिया गया, और जब निराश करा तभी उसको मार पाया, क्योंकि उत्साह के सामने टिक पाना अर्जुन के लिए भी आसान काम नहीं था। इसलिए मैं बोलता हूँ अनुप्रेक्षा पर बहुत ध्यान रखो, इसकी इतनी ताकत है। जब कर्ण जैसे योद्धा को हरा सकते हैं डिमोरलाइज करके, तो सोचिए क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मैं देखता हूँ माँ भी अपने बेटे के साथ ऐसे ही कर रही, ढंग से पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ मस्ती करता है, सिर्फ खेलते रहता है, तू तो पढ़ना ही नहीं चाहता। अब ये क्या डाल रहा हो, शल्य का काम कर रहा हो ना, किसने सिखा के भेजा आपको, वहां तो कृष्ण जी थे। और कृष्ण जी ने तो इसलिए सिखाया था क्योंकि उनको कर्ण को हराना था। आपको ये सब चीजें किसने सिखाई,
क्योंकि हम ही अपनों को हरा रहे हैं। जो चीज बार बार बोलोगे वो चीज अगर भीतर चलेगी तो अपना परिणाम जरूर बताएगी। तो इसलिए देखते हैं कि जो भी युद्ध हुआ उसके बाद भी बोलते हैं कि कर्ण के पास एक अमोघ शस्त्र था, और वो अमोघ शस्त्र अगर कर्ण चला दे तो अर्जुन की मृत्यु पक्की। बोले उसको भी कैसे हटाया जाए, मतलब पूरी प्लानिंग सिर्फ कृष्ण जी की चल रही है। और इसलिए लेकिन वो इतनी अच्छी प्लानिंग क्यों कर पाए, क्योंकि वो उसमें उतने लिप्त नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति लिप्त नहीं होगा ना वो शांति से सोच पाएगा, जो व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाएगा वो उतनी शांति से सही सोच ही नहीं पाता है। और इसलिए देखते हैं ना हमारे जीवन के डिसीजन की बारी हमको बहुत मुश्किल जाती है। हाँ, दूसरे के जीवन का डिसीजन लेना तो शायद फिर भी हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और इसलिए अब बोले उस अमोघ शस्त्र को हटाए कैसे, तो बोलते भीम के पुत्र जो थे और बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत मायावी योद्धा थे, और रात में दुर्योधन की सेना में प्रवेश करवाया उनका, और इतना हाहाकार मचा दिया। और मायावी योद्धा थे तो कभी यहाँ दिखते तो कभी यहाँ दिखते, और कोई भी उनको मार नहीं पा रहा था। तब दुर्योधन ने बोला इसको तो अगर सवेरे तक इसको नहीं रोका गया, इसको नहीं पकड़ा गया, इसको नहीं मारा गया तो ये तो हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। तो कर्ण को बोला कुछ तो करो। कर्ण करे क्या, तो दुर्योधन ने बोला अपना अमोघ शस्त्र छोड़ो। कर्ण बोलता नहीं ये तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। बोले अर्जुन से तो बाद में निपटेंगे, अभी तो पहले क्या करना है, इस घटोत्कच से निपटना है, और इसलिए इसको करो रोको। और आखिर में कर्ण को मजबूर कर दिया दुर्योधन के माध्यम से उस शस्त्र को चलाने के लिए जो अर्जुन तक पहुंच सकता था, जो अर्जुन को मार सकता था। पूरी प्लानिंग किसकी चली, चाहे भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर ले जाना रहा, उनको भी हराना रहा, तो किसने हराया, कि नपुंसक को सामने रखकर युद्ध करवाया। इसलिए एक एक जीवन को उनका अंग देखें तो एक अच्छे मैनेजर के रूप में देखें, एक अच्छे भाई के रूप में देखें, एक अच्छे पिता के रूप में देखें, चाहे जिस रोल में भी उनको देखें, हम देखते हैं उनका परफेक्शन रहा। और कितनी आश्चर्य की बात है, इतने परफेक्शन वाले, चाहे एक अच्छा राजनीतिज्ञ देखें, इतने परफेक्शन वाले महापुरुष हमको मिले, लेकिन हम अनपढ़ गवार रह गए, हम कुछ भी पढ़ नहीं पाए। क्या रीजन इसका, हम सिर्फ है ना वो जन्मोत्सव मना के रह गए, वो भजन गा के रह गए, लेकिन हम उनसे सीख नहीं पाए। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा रहे, हमारे पास ऐसे ऐसे महापुरुष रहे, हमारे यहाँ हर गांव में, हर नगर में एक से एक व्यक्तित्व ने जन्म लिया, लेकिन हम सीख ही नहीं पाए। और इसलिए ऐसे ही लगता है कई बार व्यक्ति पास वालों से सीख नहीं पाता है और दूर वालों से सीखता है। घर में एक बहुत अच्छा गायक है, बेटा नहीं सीखता है, वो कहीं दूसरे से जाकर सीखेगा। और ये लगता है कि कैसी स्थिति आ गई है, व्यक्ति अपनों से सीख ही नहीं पा रहे हैं, सीखने राजी नहीं है, और पराये से सीखने राजी है। जबकि अपना जिस लेवल पर सिखाएगा पराया उस लेवल पर सिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपना अपना मान के सिखाएगा, और पराये को पता है कि ये पराया है, इसलिए उस लेवल पर नहीं सिखा पाएगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आज जन्माष्टमी का दिन है, क्या सीखे हम कृष्ण जी से? क्या रिश्तों को निभाना सीख सकते हैं? क्या संघर्षों में भी मुस्कुराना सीख सकते हैं? क्योंकि अभी देखते हैं इतनी छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ से जा रहे थे तो एक भाई बता रहे थे कि महाराज साहब एक बच्चे ने 2400 रुपए हार गया, 7th क्लास का कुछ बच्चा था, उसने फांसी लगा ली। क्यों इतनी कायरता, क्यों इतनी डरपोक आगे बढ़ा? क्योंकि उसने कृष्ण जी को नहीं मिला। अगर आप बचपन से उसको समझाते, देख कृष्ण जी हर परिस्थिति में, इतनी परिस्थितियां उनके जीवन में हर दिन संघर्ष था, क्योंकि कभी कोई दैत्य आ रहा है तो कभी कोई दैत्य आ रहा है, और मारने के लिए अलग अलग चालें चली जा रही, लेकिन हर चाल में वो अपना संयम, अपना संतुलन और अपनी समझ को मेंटेन रखकर क्या कर रहे थे, उस परिस्थिति का सामना किए चले जाते। अगर बचपन से समझाओगे उन सतियों का सामना करने की क्षमता को, उन कृष्ण जी के सामना करने की क्षमता को, तो शायद ना उसके अंदर भी आएगा, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और बोलते जिस दिन आपके बेटे में ही आ गए, या जिस दिन आपके अंदर ही आ गए, अब आपको संसार की कोई भी ताकत है ना निराश नहीं कर सकती। लेकिन जब तक ये नहीं है, कई बार तो मुझे लगता है शल्य को अपने को बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अपने ही अंदर है। और इसलिए क्या होता है, थोड़ी सी असफलता आती है ना, वो शल्य बोलने लग जाता तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे में ताकत नहीं है, तेरे में हिम्मत नहीं है, और वो क्या होते जाता है, दबते जाता है।
शल्य से तो अलग करना आसान था कर्म को, लेकिन अपने भीतर वो शल्य हो तो उससे अलग कैसे हो पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और इसलिए जब तक कृष्ण जी साथ में है, मतलब कृष्ण जी साथ में मतलब कृष्ण जी की सोच साथ में है, तब तक शल्य भी हमारा है कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या सीखना, क्योंकि कृष्ण जी को भौतिक दृष्टि से देखें या गृहस्थ जीवन की दृष्टि से देखें तो उसमें भी हर जगह परफेक्ट है। तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो कृष्ण जी की पूरी कहानी ये बताती कि ये जीवन प्रारंभ कहां से होता है और जीवन का अंत कैसे होना चाहिए। क्योंकि जन्म उनका कहां पर हुआ, तो बोलते जेल में, और वो जेल भी कैसी थी, तो बोलते 8 जेलें थी जिसके अंदर उनको रखा गया था। बोले ऐसे हर व्यक्ति का जन्म भी जेल में होता है, ये शरीर एक जेल ही है और इस जेल में हर व्यक्ति कैद है। और सिर्फ क्या होता है, एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है और एक दूसरी जेल से तीसरी जेल, सिर्फ ट्रांसफर चलता है जेलों का, लेकिन जेल से रिहा नहीं हो पाता है। और बोलते हैं कि ऐसा होता है कि एक जेल थी, वहां पर जो भी व्यक्ति बच्चा मतलब जो भी आता कैदी, तो पूरे जो कैदी रहते थे वो खुशी मनाते थे, सब थाली बजाकर। ऐसे क्या करते हो, जब कोई बच्चा आता है तो खुशी मनाते कि अपनी जेल में कौन आए, चलो और एक कैदी आया है। और यहाँ पर कृष्ण जी बता रहे लेकिन मैं जेल से बाहर निकल गया, पता भी नहीं चल पाया कंस को। ये बोलते मोह कंसी है, इसको बताए बिना बाहर निकल जाए। और इसलिए उनको विदेही भी बोला कि देह में होते हुए देह के जो बाहर निकल जाए, अब देह से संबंधित कोई भी प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जेल में नहीं है उसको सजा कोई कैसे देगा, उसको दुखी कोई कैसे करेगा, उसको परेशान कोई कैसे करेगा। और इसलिए कृष्ण जी रातों रात जेल से निकल गए और ये हमको समझा रहे कि आप भी क्या करो, इस देह से निकल जाओ, मतलब इस देह की आसक्ति से निकल जाओ। अगर निकल गए तो आप जीत जाओगे, क्योंकि यहीं से जीत चालू होती है और यहीं से जंग लड़ना आसान है। देह में लेकर आप जंग लड़ो बहुत मुश्किल है। देह से बाहर आ जाओ और अब आपके लिए किसी भी परिस्थिति से निपटना, किसी भी जंग से निपटना बहुत आसान हो जाए। फिर बताते कि क्या चीज आती है उनके जीवन की, कि वो क्या करते, जगह जगह से ना माखन चोरी करते, मटका फोड़ देते, इकट्ठा कर लेते सबको। तो ये माखन चोरी मतलब यहाँ पर गुरु भगवान फरमाते हैं कि जहां भी सार मिले बेहिचक क्या करो, वहां से ग्रहण कर लो, मटका फोड़ के भी ग्रहण करना पड़े कर लो, क्योंकि क्या चाहिए, छाछ छोड़ दो, मक्खन को ले लो। और हम क्या कर रहे हैं दिन भर, हमको छाछ की कीमत आती है, मक्खन की कीमत ही नहीं आती। ये मक्खन ही ज्ञान बोला, मतलब ज्ञान का मनन, ज्ञान का सार। अगर ये ले लोगे तो सब चीज आपके पास आ जाएगी और इसी को नहीं ले पाओगे, और चाहे जहां मिले ले लो। और इसलिए बोलते हो किसी के भी घर में घुस जाते हैं और मक्खन लेकर भाग जाते हैं। एक एक चीज देखेंगे उनके जीवन की हमको प्रेरणा तो देती है। तो इसलिए पूछ रहा हूं, हम आज किस प्रेरणा को लेकर एक साथ चलेंगे, क्या सोच सकते हैं इसमें से? इतनी सारी घटनाएं बता दी। अगर हम देखें कि एकता को भी सीखना है, अगर हम समाज के वरिष्ठ हैं और यदि सबको साथ में लेकर चलना है, तो ये भी कृष्ण जी बताते हैं कि जब जबरदस्त बारिश हो रही थी और कृष्ण जी बोले कि एक ही उपाय है आप इस बारिश से बचने का। बोले क्या? क्योंकि पूरा गांव एक जगह आ गया था। बोले ये पहाड़ यदि है ना, ये पहाड़ अपन उठा लें और इसके नीचे रह जाए तो बारिश हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, और हम जब तक बारिश है तब तक हम इसके नीचे रहेंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है। तो बोले सब मिलकर उठाएंगे तो क्यों नहीं उठेगा? और कृष्ण जी ने क्या किया, पूरे पहाड़ को उठा लिया और पूरी एक उंगली पर उठा के रखा। लेकिन सबको क्या लग रहा था, क्योंकि सब भी क्या किए हुए थे, सब भी उस पहाड़ को पकड़े हुए थे, क्योंकि सबको क्या लग रहा था, हम भी पकड़े हुए, हम भी पकड़े हुए, क्योंकि सबके सहयोग से क्या हो सकता है, कार्य हो सकता है। हम देखें कि श्रेय लेने में जो रहेगा आगे वही मुखिया बन सकता है। जिसको श्रेय लेने में इंटरेस्ट है ना, वो मुखिया पुण्य से तो बन जाए, लेकिन मन से उसको कोई मुखिया मानने के लिए कभी कोई राजी नहीं हो पाएगा। और इसलिए श्रेय देना सीखना है। सब कुछ खुद करते रहिए, सब पर जो रहना है
वो बस कृष्ण जी से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन सीख कौन सकता है? जो सीखना चाहता है। क्या हम सच में कुछ सीखना चाहते हैं? क्या रिश्तों को निभाना सीखना चाहते हैं? हम तो सीख कर ही जन्मे थे महाराज साहब, और इसलिए तो हम सबको समझाते हैं, पत्नी को समझाते हैं कि देखो पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी पति को समझाती है कि एक पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ बेटे को समझाती है, एक बेटे को माँ के साथ सीख के आए ना आप लोग सब, तभी तो इतने अच्छे से समझा पा रहे हैं। लेकिन यदि मैं पति हूं तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, शायद ये सीखना भूल गए। यदि मैं पत्नी हूं तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शायद ध्यान नहीं रहा। यदि मैं बेटा हूं तो मुझे कौन सी बात की जागृति रखनी चाहिए, ये शायद विस्मृति होगी। और इसलिए ना कोई भी रिश्ता हम दूसरों को तो कैसे निभाना समझा पाए, लेकिन जहां हमारी जीने की बात है हम बिल्कुल भी नहीं जी पाए। तो क्या प्रयास कर सकते हो आप लोग? क्या प्रयास करना है? हालांकि प्रयास करने का तो रोज ही बोलता हूं, लेकिन शायद कोई प्रयास आपको पसंद आ जाए, शायद कोई प्रयास आपको प्रेरित कर डाले। इसलिए हम ये चर्चाएं करते हैं, और आज भी हम कोशिश करें कि अगर हो सके तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांति से मुस्कुराकर कैसे जीना है, तो एक बार वो कृष्ण जी को याद कर ले। अगर रिश्ते निभाने में दिक्कत आ रही है तो एक बार सोच ले, अगर मेरी जगह कृष्ण होते तो कैसे निभाते इस रिश्ते को, और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं रिश्ता निभा सकता हूँ। निभाना या नहीं निभाना अपने आप में, सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ यदि समझ नहीं है या इच्छा नहीं है तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। और इसलिए दूसरों आपको समझ दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम आपके अंदर इच्छा जगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी करना तो किसको पड़ेगा? तो आज क्या पहचान आप सबको? सबसे शांति का क्षण ये होता है कल्पना करना। लेकिन हम प्रयास करें, और देखिए आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आज है ना, अपने को जो पार्श्वनाथ भगवान विराजित होंगे उनके दर्शन होंगे। और आपको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान की कितनी महिमा है कि जब कृष्ण जी की सेना हार रही थी, मतलब जरासंध ने जरा विद्या का उपयोग किया था, तब उन्होंने 3 दिन का अठम तप किया था। और किनको याद किया था? हाँ, शंखेश्वर भगवान की प्रतिमा मिली उनको एक देव ने दी, और उस प्रतिमा से उन्होंने क्या किया, उस प्रतिमा के अभिषेक से अपनी पूरी सेना पर डाला, जिसके कारण से जरासंध की विद्या हट पाई और वापस से पूरी सेना लड़ने में समर्थ हो पाई। तो इसलिए आज देखते हैं कि परमात्मा को विराजित करने का अवसर किस व्यक्ति को मिलता है। तो बोलो जिन शासन देव की, बोले चारों दादा गुरुदेव की।